नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में इसका भाग 1 डिस्कस करेंगे। इसके कुल 2 भाग बनेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी PYQ आए हुए हैं उन सबको इन 2 वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप इसको ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। क्या घोषित करता है भारत का संविधान? भारत का संविधान भारत को एक यूनियन यानी कि एक संघ घोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा और संघ के लिए संघीय यानी कि फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखिएगा, बल्कि यूनियन का प्रयोग किया गया है। यह व्यवस्था जो है वह 2 बातों को स्पष्ट करती है। पहली बात जो है वह देश का नाम और दूसरी बात जो है वो राज पद्धति का प्रकार किस प्रकार का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान में संघीय फेडरल शब्द जो है वो कहाँ प्रयुक्त हुआ है। ये जो फेडरल शब्द है ना, ये कहीं पर प्रयुक्त नहीं हुआ है। ना उद्देशिका में प्रयोग हुआ है, ना 368 में प्रयोग हुआ है आर्टिकल नंबर, ना भाग 3 में प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का और इसका प्रयोग जो है वह कहाँ पर हुआ है? इसका प्रयोग जो हुआ है वो पार्ट 1 में हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 के अनुच्छेद 1 में हुआ है। पार्ट 1 के अनुच्छेद 1 में इसका प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कहीं भी नहीं प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि कथन और कारण दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात जो है वह सही है। और कारण दे रहा है कि भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है और यह इसका एक्सप्लेनेशन भी देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत क्या है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार जो भारत है वो राज्यों का यूनियन है यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। तो भारतीय संघवाद को जो है वह भारतीय संविधान में राज्यों का एक यूनियन वर्णित किया गया है यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम जो है वह क्या है। तो भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का जो नाम है वह है इंडिया, दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है तथा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं। यह किसके द्वारा? यह किया जा सकता है संसद द्वारा। विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भारत का जो संविधान है वो संसद को साधारण बहुमत से, किससे? साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है। परंतु जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस प्रकार का संकल्प जो है वो साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। और जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाता है और संतुष्टि से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वह विधानमंडल का मत मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और भारत संविधान का जो भाग 21 है, भाग 21 के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो है वह दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है।
अब अनुच्छेद 370 का केवल खंड 1 लागू रहेगा, शेष जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि भारत का संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात जो है वह सही है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है नहीं था। यह जो कथन है दूसरा वाला वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो पूछा गया है ना, इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो संसद जो है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, बात सही है। दूसरा कथन है कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, ये भी बात सही है। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये बात गलत है। और संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती, ये भी बात गलत है। और इसमें पूछा हुआ है नहीं, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कथन 3 और कथन 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वह है इस प्रकार की विधि जो है वह 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, यही बात जो है वह गलत है, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है। तो किसकी सहमति की आवश्यकता है, वह राज्य के विधानसभा सदन की आवश्यकता है, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। द स्टेट इज़ नॉट, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति या पद्धतियां जो है वह सही है। देखते हैं कौन सी पद्धति सही है। तो पहला कथन है कि साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक को उस या उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रभावित होने वाला है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो किसके अकॉर्डिंग पारित होना अनिवार्य है, वह संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो विधायी शक्ति जो प्राप्त है ना, वो संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, पहला कथन है कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद जो है सशक्त है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात जो है वह सही है। दूसरा कथन है कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। यह जो किया जा सकता है वह अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो जो बहुमत चाहिए वो साधारण बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा जो है वह संभव नहीं है। कौन सा एक कानून द्वारा संभव नहीं है, वह है नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पहला जो है कानून के समझ समानता जो है वो नागरिकों और अनागरिकों
दोनों को प्राप्त है, ये बात बिल्कुल सही है। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। सरकारी नौकरी में समानता केवल भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता से रिलेटेड है, ये भी बात सही है। तो सही बात कौन सा नहीं है, वो है कि राज्य के नाम में परिवर्तन जो है वो राज्य विधानसभा की शक्ति है, नहीं, ये बात जो है वह गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना। पहला, संसद की शक्ति जो है वो नए राज्य का सृजन करना है, बिल्कुल सही बात है। विधि के समझ समता जो है भारतीय और गैर भारतीय नागरिक दोनों को है, बिल्कुल सही बात है। अवसर की समानता भारतीय नागरिकों को है, ये भी बात सही है। सही बात कौन सी नहीं है, वह है राज्य विधानमंडल की शक्ति द्वारा राज्य का नाम बदलना, ये सही बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, वह है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने के साथ ही किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। अतः विकल्प बी जो है वह सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध जो है वह नहीं है। कौन सा उपबंध नहीं है, वह एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये बात जो है वह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, और वे जो उपकरण हैं वे उपकरण कौन से हैं, वे हैं राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधान मंडल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई, यह जो है ये बात सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है जुलाई 1956 में पास किया गया था भारत सरकार द्वारा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। कौन थे, जिसके अध्यक्ष जो थे वह फजल अली थे, तथा के.एस. पाडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इस अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं को फिर से रेखांकन करने से था। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है, कौन सा, आंध्र प्रदेश जो है वो भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके अनुसार भारत में जो है वह 14 राज्य व 6 केंद्र शासित राज्य स्थापित किए गए, जो 1 नवंबर 1956 से प्रभावी हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़े हुए नहीं हैं। फजल अली थे, कुंजरू जी थे, पडिक्कर जी थे, के.एम. मुंशी जो थे वो संविधान सभा से रिलेटेड थे, राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। पहला कथन है कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, ये बात जो है वह गलत है। तीसरा कथन है कि संसद के पास पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1 और 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो भाषाई आधार पर जो है वो राज्यों का जो पुनर्गठन है वह 1956 के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना हुई थी। तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की यानी कि यूनियन टेरिटरी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि
राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो है वह कब लागू की गई थी? यह जो रिपोर्ट है वह 1 नवंबर 1956 को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो है वह कौन था? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली जी थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।